जय जय श्री राम। स्वागत है आपका राम कथा मंदाकिनी चैनल पर। आज की दिव्य कथा में हम जानेंगे भगवान राम विष्णु के अवतार क्यों नहीं थे। इस तथ्य का पूरा सच और वह भी प्रमाणों के साथ, और प्रमाण भी कहां से? स्वयं रामचरितमानस से। यह कथा हमें मनु और शत्रुपा की अनोखी तपस्या से लेकर उनके द्वारा मांगे गए वरदान तक लेकर जाएगी। बिना स्किप किए हुए ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि आज हम आपको वह सत्य बताने जा रहे हैं जो रामचरितमानस में ही छिपा है, पर जिसे 99% लोग नहीं जानते। राम कथा प्रारंभ में स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा से ही इस मानव जाति की उत्पत्ति हुई। उन मनु और शत्रुपा का जीवन धर्म और तपस्या से भरा हुआ था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब मनु ने अनुभव किया कि उनकी सांसारिक इच्छाओं ने उन्हें ईश्वर की भक्ति से दूर कर दिया है। इस भावना के वशीभूत होकर उन्होंने राजपाट पुत्रों को सौंपकर तपस्या का संकल्प लिया। उनके हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि वे उस परम प्रभु को देखें जिसको वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, जो स्वयं आनंद स्वरूप है, जिसकी कोई उपाधि नहीं है और जो उपमा रहित है। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा। जिसके अंश से अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान उत्पन्न होते हैं, अर्थात जो त्रिदेव को भी उत्पन्न करने वाला है। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। उनके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि इतने बड़े प्रभु भी यदि सेवक के वश में हैं, भक्तों के लिए लीला तन ग्रहण करते हैं, यदि वेदों का यह वचन सत्य है, तो फिर तो हमारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। ऐसो प्रभु सेवक बस आहाई, भगत है तू लीला तनु गाई। जो यह वचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पूज ही अभिलाखा। ऐसे प्रभु का अर्थ है जिनसे अनेकों ब्रह्मा, विष्णु और महेश उत्पन्न होते हैं। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। मैं ऐसे प्रभु को देखूं, ऐसा मन में धारण कर सर्वप्रथम उन्होंने फल फूल और कंदमूल खाकर तपस्या प्रारंभ की। इसके बाद केवल जल पर निर्भर होकर भक्ति की। धीरे धीरे उन्होंने जल का भी परित्याग कर दिया और केवल वायु के सहारे तप करने लगे। उनकी भक्ति और कठिन तप देखकर ब्रह्मा, शिव और विष्णु उनके पास कई बार आए और उनसे वरदान मांगने का आग्रह किया और उन्हें प्रलोभन भी दिया, पर उनका मन तो केवल उस शक्ति के दर्शन की कामना कर रहा था जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी उत्पन्न करती है। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। मनु और शत्रुपा की इस अविचल भक्ति और कठिन तप से प्रसन्न होकर परम ब्रह्म परमात्मा की आकाशवाणी हुई कि वरदान मांगो। तो मनु बोले, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। उनके ये वचन परम ब्रह्म को बहुत अच्छे लगे। भक्त वत्सल, दया सागर, विश्ववासी भगवान प्रभु साक्षात प्रकट हो गए। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। प्रभु के अत्यंत सुंदर नील कमल, नीलमणि और नीले मेघों के समान श्याम वर्ण शरीर की शोभा को देखकर करोड़ों अरबों कामदेव लज्जित हो रहे हैं। नील सरोरुह नील मणि, नील नीर धर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम।
उनके हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजदंड, कमर में तरकश और हाथों में धनुष बाण है। कर कर सरिस सुभग भुज दंडा, कठिन शंग कर सर को दंडा। जिनके अंश से अगणित लक्ष्मी, उमा और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं, जिनकी भ्रकुट के संकेत मात्र से जगत की रचना हो जाती है, वे आदिशक्ति श्री सीता जी भी श्री रामचंद्र जी के बाईं ओर विराजमान हैं। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भ्रकुट बिलास जासु लय होई, राम बाम दिस सीता सोई। ऐसे धनुष बाणधारी परम ब्रह्म के स्वरूप को देखकर मनु और शत्रुपा जी एकटक देखते देखते उनके चरणों में गिर गए और बहुत देर तक चरणों में ही गिरे रहे। फिर प्रभु ने अपने हाथ से उन्हें उठाया और बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और मुझे महादानी समझकर जो चाहे वह वरदान मांग लो। बोले कृपा निधान पुनी, अति प्रसन्न मोहि जानी। मांगहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। इस पर मनु जी कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाकर अब हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। पर मेरी एक इच्छा बाकी है जो संकोचवश मुझसे कही नहीं जा रही है। पर आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं, आप वही इच्छा पूरी कर दीजिए। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। इस पर प्रभु बोले, नहीं नहीं, आपको मांगना ही पड़ेगा। आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा। हे राजन, सारे संकोच छोड़कर मुझसे वरदान मांग लो। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें न दे सकूं। सकुच बिहाई मांगु नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। मनु जी तब बोले, हे दया सागर, हे नाथ, मैं आपसे सच्ची मन की भावना बता रहा हूं। अब आपसे क्या छिपाना, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सति भाऊ। चाहो तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। यहां गोस्वामी जी के शब्दों का जादू देखिए। राजा मनु ने भगवान को अंतर्यामी कहा था, सो तुम जानो अंतर्यामी। इस पर भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा, सकुच बिहाई मांग नृप मोही। अरे संकोच छोड़कर मुझको ही मांग लो, मोही मांग नृप मोही। यह अंतर्यामी का उत्तर है, मुझको मांग लो, मुझको। पर राजा तो ठहरे संकोची, उनका संकोच गया ही नहीं। उन्होंने प्रभु से प्रभु को नहीं मांगा, राजा ने मांगा, चाहो तुम्हें समान सुत। राजा का प्रेम देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर प्रभु ने एवं मस्तु कह दिया और बोले, मैं अपने समान और कहां जाकर खोजूं? मेरे समान तो मैं ही हूं। इसलिए हे राजन, मैं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, निपतो तनय हो मैं आई। यही वह वरदान था जिसके कारण परम ब्रह्म भगवान राम का अवतार हुआ। इससे स्पष्ट है कि श्री विष्णु जी भगवान राम नहीं थे। ब्रह्मा विष्णु महेश तो भगवान राम के अंश से उत्पन्न है। अगले जन्म में मनु जी दशरथ और उनकी अर्धांगिनी शत्रुपा जी कौशल्या माता हुई। चलते चलते भगवान यह भी स्पष्ट कर गए कि कुछ समय बाद अगले जन्म में जब तुम अयोध्या नरेश बनोगे तब मैं आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तह कर भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनी। होई हो अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। इच्छा मैं नरवेश संवारे, हुई हो प्रकट निकेत तुम्हारे।
अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल राम कथा मंदाकिनी को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी दिव्य कथाएं आप तक पहुंच सके। आपकी भक्ति और समर्थन से यह राम कथा जन जन तक पहुंचेगी। धन्यवाद। जय जय श्री राम।